खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं और खुदावंद में शादमान हैं। आमीन। मेरे साथ निकालिए पौलुस रसूल का खत इफिसियों की कलीसिया के नाम, उसका 3 बाब 20वीं और 21वीं आयत खुदावंद के पाक कलाम में से हम तिलावत करेंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। कलीसिया में और मसीह यस्सु में पुश्त दर पुश्त और अब्दुल्लाबाद उसकी तमजीद होती रहे। आमीन। अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, कादिर कौन है? खुदा है। और तासीर जो हम में काम करती है वो उसका पाक रूह है। कादिर खुदा अपनी तासीर के मुआफिक हमारी जिंदगी में हमारी दरखास्तों से और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। आमीन। वो बातें जो मेरे और आपके जहन में नहीं आई, वो चीजें जो शायद मैंने और आपने कभी सोची भी नहीं कि खुदा हमें ये देगा, खुदा हमें वो कुछ भी देने पर कादिर है और खुदा ऐसा ही हमारी जिंदगी में करता है। कई दफा जब हम अपने माजी में नजर दौड़ाते हैं तो हमें एहसास होता है कि जो कुछ खुदा ने हमें बख्श दिया है, जो कुछ खुदा ने हमें दिया है, हम इस काबिल नहीं थे। कभी आपने सोचा ऐसा? वो शादमानी जो दौलतमंद लोगों के पास नहीं है, खुदा ने हमें बख्श दी। सेहत सलामती बख्शी, खुदा ने औलाद बख्शी है, खुदा ने हमें अच्छी फैमिलीज के अंदर रखा है, रिश्तेदार दिए हैं। रिश्तेदार जिन लोगों के नहीं है उनसे पूछें, जिनके हैं वो तो कहते हैं जी बड़े मसाइल है, रिश्तेदारों का जी बड़ा मसला है। लेकिन जिनके नहीं है वो कहते हैं जी रिश्तेदारों के बगैर बात नहीं बनती। रिश्ते जो हैं इनके अंदर खुदा ने बड़े भेद रखे हैं और रिश्ते जो हैं वो इंसानी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। रिश्तों के बगैर हम आगे नहीं चल सकते। ये खुदा का प्लान है कि हम रिश्तों में मूव करें, रिश्तों में चलें। तो खुदा हमारी सोच से बढ़कर हमारी जिंदगी के लिए काम करता है। और बाइबल मुकद्दस में से 3-4 ऐसी बातें आपके सामने रखूंगा जिससे आपको अंदाजा होगा कि वाकई ऐसी ही बात है जैसी हमने यहां पर पढ़ी है। तवारीख की दूसरी किताब में मेरे साथ चलें, 1 बाब। देखें यहां पर सुलेमान के सामने खुदा जाहिर होता है और क्या बातचीत होती है, जरा इसको पढ़ते हैं। दूसरी तवारीख 1 बाब उसकी 7वीं आयत से जिंदा कलाम में लिखा है, उसी रात खुदा सुलेमान को दिखाई दिया और उससे कहा, मांग, मैं तुझे क्या दूं। खुदा ने उससे कहा कि तू मांग, तू मुझसे क्या मांगना चाहता है। सुलेमान ने खुदा से कहा, तूने मेरे बाप दाऊद पर बड़ी मेहरबानी की और मुझे उसकी जगह बादशाह बनाया। अब ए खुदावंद खुदा, जो वादा तूने मेरे बाप दाऊद से किया वो बरकरार रहे, क्योंकि तूने मुझे एक ऐसी कौम का बादशाह बनाया है जो कसरत में जमीन की खाक के जर्रों की मानिंद है। सो मुझे हिकमत और मार्फत अनायत कर, ताकि मैं इन लोगों के आगे अंदर बाहर आया जाया करूं, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। तब खुदा ने सुलेमान से कहा, चूंकि तेरे दिल में यह बात थी और तूने ना तो दौलत, ना माल, ना इज्जत, ना अपने दुश्मनों की मौत मांगी और ना उम्र की दराजी तलब की, बल्कि अपने लिए हिकमत और मार्फत की दरखास्त की। उसने क्या किया? खुदा ने एक ऑप्शन दी उसे कि कुछ भी मांग ले, ब्लैंक चेक दिया। और उसने क्या किया? उसने बड़ी बड़ी चीजें मांगने की बजाय उसने खुदा से हिकमत और मार्फत मांगी। उसने तो वही कुछ मांगा जो वो चाहता था, लेकिन आगे खुदा ने क्या किया? इसलिए बल्कि अपने लिए हिकमत और मार्फत की दरखास्त की, ताकि मेरे लोगों का जिन पर मैंने तुझे बादशाह बनाया है इंसाफ करे। सो हिकमत और मार्फत तुझे अता हुई, जो कुछ तूने मांगा वो मैं तुझे देता हूं, और मैं तुझे इस कदर दौलत और माल और इज्जत बख्शूंगा कि ना तो उन बादशाहों में से जो तुझसे पहले हुए किसी को नसीब हुई और ना किसी को तेरे बाद नसीब होगी। आमीन। ये सुलेमान के वहमो गुमान से आगे की बातें हैं। सुलेमान की तो कभी सोच में भी ये बात नहीं थी कि खुदा मुझे इतनी दौलत बख्शेगा कि पूरी दुनिया में ना मुझसे पहले कभी किसी के पास इतनी थी, ना मेरे बाद किसी के पास इतनी होगी। ये हतमी बात खुदा ने कह दिया है। सुलेमान से ज्यादा मालदार और दौलतमंद बादशाह इस दुनिया में नहीं गुजरा। प्रेज द लॉर्ड। हाथी दांत का उसका तख्त था। हाथी दांत, हाथी के मुंह से जो दांत निकल रहे होते हैं लंबे लंबे, कितने हाथी इस्तेमाल हुए होंगे। उनके दांत उन्होंने निकाले, उनको तराशा, उनका तख्त बना दिया और उस पर वो बैठता था। और उसकी टेरिटरी के अंदर, उसकी हुकूमत के अंदर चांदी की वक़्त यह थी जैसे पत्थर होते हैं। आप यहां पर जाएं, लाइनों पे पत्थर ही पत्थर, हद निगाह तक पत्थर ही, और वहां पर चांदी की ये वक़्त थी जैसे पत्थर होते हैं। आज यहां पर कोई चांदी का गाना बनवा लाए, कहते चांदी का लिया सी गाना महंगी है। और वहां पे ये आलम था कि वो पत्थरों की तरह थी, वो कहते थे फेंको इसको। और उनकी जो सिपरें थी वो सोने की थी। आज तक आपने देखा है किसी
जंग के अंदर सिपाहियों के पास सोने के हथियार हो, सुलेमान के पास थे, उसके सिपाहियों के पास थे। हालेलुया। खुदा ने ये बात तय कर दी कि तुझसे पहले कोई दौलतमंद इतना नहीं गुजरा और ना तेरे बाद कोई इतनी दौलत वाला शख्स होगा। हम ये डिस्कस कर रहे हैं, जो कुछ हमारे वहमो गुमान में भी नहीं है, खुदा हमें देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। क्योंकि वो मोहब्बत वाला है, क्योंकि वो मेहरबान है, क्योंकि वो हम पर तरस खाता है, क्योंकि वो हमें अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता है। उसने हमें ले बालक बना लिया है। यीशु मसीह उसका इकलौता बेटा है और हम उसके ले बालक हैं मसीह यीशु पर ईमान लाने के सबब से। जब हम खुदावंद के साथ चल रहे होते हैं, खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी में तासीर करता है, तो फिर जो कुछ हमारी दरखास्त है, जो कुछ हमारा ख्याल है, खुदा उससे बहुत आगे का काम करता है। आमीन। क्या ये अच्छी बात नहीं है? दूसरी बात, पैदाइश की किताब में चलेंगे, उसके 48वें बाब की 11वीं और 12वीं आयत खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। ये वाकया मुझे बहुत पसंद है और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत खूबसूरत बात है जो हमें याकूब के ताल्लुक से पढ़ने को मिलती है। आप जानते हैं याकूब अपने बेटे से यूसुफ से कितनी मोहब्बत करता था, और उसने उसके लिए एक बुकलमुनी कबा बनाई, रंगदार कबा। बुकलमुनी का मतलब है रंगदार, जिसके अंदर कई रंग हों, कई किस्म की ऊन शायद इस्तेमाल की गई थी उसमें, और बड़ी खूबसूरत उसके लिए वो चादर बनवाई गई, वो कबा जो थी, और उसने उस बेटे को दी जिससे वो मोहब्बत करता था। उसका नाम यूसुफ था। लेकिन उसके भाई उससे अनाद रखते थे। उनके दिल में उसके लिए बदी आ गई थी, क्योंकि वो रोयाएं देखता था, ख्वाब देखता था, और वो ऐसे ख्वाब होते थे जिसमें उसके भाइयों की इज्जत नहीं होती थी, उसकी अपनी ही होती थी। तो उसके भाई चिढ़ खाने लगे। उन्होंने कहा, हालांकि वो अपनी तरफ से तो नहीं देखता था, लेकिन खुदा उसे वो मंजर दिखाता था, और उसके अंदर शायद बचपना था, भोलापन था, वो अपने भाइयों को एज इट इज ही बता देता था। उसको इतना पता नहीं था कि ये वो भेद हैं जो खुदा मुझे बता रहा है, मुझे खामोश रहना है। वो अगर खामोश रहता तो वो शायद बेचा ना जाता, लेकिन अगर वो बेचा ना जाता तो सारी कौम मर जाती। उसका बेचा जाना जरूर था, ताकि वो गुलाम बन के मिस्र तक पहुंचता और वहां पर वो रहता, वहां पर दुख सहता, खुदा उसे वहां पर बरोमंद करता और खुदा उसको वहां पर दूसरे दर्जे का हाकिम बना देता। तो याकूब जो था अपने बेटे से मोहब्बत करता था, लेकिन उसके भाइयों ने अपने बाप को वापस आकर बताया कि तेरा बेटा जिससे तू मोहब्बत करता था उसको भेड़िए ने फाड़ खाया, कोई दरिंदा उसे खा गया है, हमें उसकी पोशाक मिली है। उन्होंने रास्ते में एक बकरी को ज़िबा किया और उस बकरी का खून जो था उस कबा के ऊपर लगा दिया, और कहने लगे कि जब हम बकरियां चरा के वापस आ रहे थे तो हमने देखा कि हमारे भाई की वहां पर लाश तो मौजूद नहीं थी, लेकिन उसकी कबा खून में लिथड़ी हुई पड़ी थी, और वो रोने लगा। उसने इतना गम किया कि उसकी आंखों की बिनाई भी बहुत कम हो गई और वो बुजुर्ग हो गया। लेकिन बहुत सालों के बाद जब उसके दिल में सिर्फ ये याद ही थी कि अगर मेरा बेटा यूसुफ होता तो अब वो जवान होकर कैसा लगता, वो सोचता होगा, वो बाप था, उसके दिल में अपने बेटे के लिए मोहब्बत थी। लेकिन हुआ क्या, एक वक्त ऐसा आया कि मुल्क में काल पड़ गया, चूंकि वो तो मिस्र में पहुंच चुका था, यूसुफ खुदा उसे ले गया था मिस्र में और वो वहां पर हाकिम बन चुका था। उसके भाई वहां पर पहुंचे। आप में से तकरीबन सभी लोग इस कहानी से वाकिफ हैं कि उसके भाई जाते हैं, उसके भाई उसे पहचान नहीं पाते, लेकिन वो पहचान लेता है, और फिर वो कहता है कि तुम मेरे बाप को ले, अपने भाई को लेकर आओ, और एक लंबी कहानी है। किस्सा मुख्तसर ये कि एक वक्त ऐसा आता है कि यूसुफ कहता है कि तुम अपने बाप को लेकर आओ मिस्र में, मैं उससे मिलना चाहता हूं। और फिर वो अपने आप को जाहिर करता अपने भाइयों पर भी, और उसके भाई भी रोते हैं, उन्हें पछतावा होता है कि हमने अपने भाई के साथ जुल्म किया था। लेकिन जो स्टेटमेंट यहां पर मैं आपको बताने लगा हूं, ये बहुत खूबसूरत चीज है जिसे मैं हमेशा पढ़ता हूं और बार बार पढ़ता हूं। ये मेरी पसंदीदा आयत है, पैदाइश की किताब उसका 48वां बाब और उसकी 11वीं आयत। यूसुफ अपने बेटों को लेकर याकूब के पास आता है कि ये वो बच्चे हैं जो मिस्र में खुदा ने मुझे दिए हैं, मेरे बाप तो इन पर हाथ रख और इन्हें बरकत दे। 11वीं आयत में लिखा है, तब उसने उनको चूम कर गले लगा लिया और इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मुझे तो ख्याल भी ना था कि तेरा मुंह देखूंगा, लेकिन खुदा ने तेरी औलाद भी मुझे दिखाई। हालेलुया। और याकूब उनको अपने घुटनों के बीच से हटाकर मुंह के बल जमीन तक झुका। याकूब अपने बेटे को एक किस्म का भुला चुका था। वो उसे भुलाना नहीं भी चाहता था, लेकिन वो चाहता था कि मुझे उसकी याद ना आए, क्योंकि अब वो जा चुका है, वो मर चुका है। लेकिन फिर अचानक उसे खबर मिलती है कि तेरा बेटा जिंदा है और मिस्र का हाकिम बन चुका है। तो उससे कितनी शुक्रगुजारी की होगी। और फिर जब यूसुफ अपने बच्चों को लेकर आया तो उसकी खुशी का ठिकाना कोई नहीं होगा कि वो बच्चा जिससे मैं इतनी मोहब्बत करता हूं, खुदा ने उसको भी खूबसूरत बच्चे दिए हैं, और उसने उन पर हाथ रखे, उन्हें ब्लेसिंग दी। उसने कहा, मैंने तो कभी गुमान भी नहीं किया था कि मैं तुझे देखूंगा, लेकिन खुदा ने तेरी औलाद भी मुझे दिखाई है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मेरा और आपका खुदा महज वो नहीं करता जो हम उससे मांगते हैं, वो उससे बहुत आगे जाना चाहता है। मेरा और आपका काम क्या है? सिर्फ खुदा के साथ चलना, सिर्फ खुदा पर तवक्कल करना, सिर्फ खुदा से मोहब्बत करना।
جب ہم اتنا کام کریں گے اور اس سے دعا کرتے رہیں گے، وہ ہماری درخواستوں سے بہت آگے جا کر کام کرے گا۔ جب ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں خداوند مجھے پتا ہے میری یہ ضرورت ہے، لیکن تو اسے بہترین انداز میں پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، تو اسے میری زندگی میں میری ضرورت کو پورا کر، تو پھر خدا کو اپنے وسائل استعمال کرنے دے۔ خدا کے پاس وسائل کون سے ہیں؟ پاک روح ہے۔ دیکھا ہے خدا کا روح پانیوں پر جنبش کرتا ہے اور تخلیق ہوتی ہے۔ جب خدا کا پاک روح جنبش کرتا ہے تو تخلیق ہوتی ہے۔ لکھا ہے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہو گئی اور بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام یسوع رکھا گیا۔ روح القدس جب موو کرتا ہے تو وہ کریٹ کرتا ہے، پاک روح جب موو کرتا ہے تو وہ تخلیق کرتا ہے۔ سو میں اور آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں مت رکھیں۔ میں نے تو آج تک جتنے بھی لوگوں کو دیکھا ہے وہ یہی کہتے ہیں جی ہم نے تو جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں وہ بھی پوری نہیں ہوئی، لیکن یہاں پر بائبل کی کہانیاں تو کچھ اور بتاتی ہیں۔ جو کچھ انہوں نے مانگا خدا نے اس سے بھی زیادہ انہیں عطا کر دی۔ پریز دی لارڈ۔ پترس ساری رات مچھلیاں پکڑتا رہا لیکن اس کے ہاتھ ایک مچھلی نہ آئی، کوشش کرتا رہا، اور پھر ہوا کیا؟ خداوند یسوع مسیح نے اس سے اس کی کشتی مانگ لی کچھ دیر کے لیے تاکہ وہ لوگوں کو کلام سنا سکے۔ اور پترس نے کیا کیا؟ جو بات میں نے آپ کو بتائی، اس نے اپنی کشتی خداوند یسوع مسیح کو دے دی، اور خداوند یسوع مسیح نے پتہ نہیں کتنی دیر وہاں پر لوگوں سے بات چیت کی، کتنی دیر تعلیم دی، اور اس کے بعد لکھا ہے خداوند نے اس سے کہا، اس نے خداوند سے نہیں کہا تھا کہ خداوند وہ میرا بھی ان کو حساب کتاب لا دو، اس نے پیسے نہیں مانگے، نہ اس نے کوئی فیسلٹی مانگی خداوند سے، وہ تو جانتا بھی نہیں تھا اچھی طرح سے، لیکن اس نے ایک کام ضرور کیا تھا کہ اس نے یہ جان کر کے یہ ایک ربی ہے، ایک استاد ہے، میں اس کو کشتی دے دوں، چلو یہ لوگوں کو تعلیم دے گا شریعت کی، میں بھی اس کی باتیں سنتا ہوں۔ وہ تھکا ہوا تھا ساری رات کا لیکن وہ باتیں سنتا رہا، اور خداوند یسوع مسیح نے اسے ایک اور کام کرنے کے لیے کہا۔ تعلیم دینے کے بعد جب لوگوں کو بھیج دیا گیا واپس تو خداوند یسوع مسیح نے کہا اب تو اپنی کشتی کو گہرے میں لے کر جا۔ یہ دوسرا حکم تھا جو اسے ماننا تھا، اور اس نے مانا، اور اس نے کہا تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں، کیونکہ اسے پتا تھا ساری رات میں نے جال ڈالا ہے، کہیں بھی ایک مچھلی نہیں لگی، ایک دانہ نہیں آتا ہے، اور آج جھیل کے اندر مچھلیاں نہیں ہیں، مچھلیاں کہیں ادھر ادھر لگی ہیں کونوں میں۔ اس نے کہا لیکن تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں، اور جب اس نے جال ڈالا تو لکھا ہے اتنی مچھلیاں وہ گھیر لایا کہ جال پھٹنے لگا، اور اس نے وہ لوگ جو اس کے دوست ویلے بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی تھک کر کے بیٹھے، کہنا لے آ یار چار سٹرونگ جی بنا پٹھے تھک، وہ بھی ویلے بیٹھ کے بات چیت کر رہے تھے۔ اس نے آوازیں دی، اس نے کہا بھائیو ادھر آؤ، اتنی مچھلی آ گئی ہے کہ ہمارے جال بھی پھٹ رہے ہیں اور میری کشتی بھی بھر چکی ہے لیکن مچھلیاں ختم نہیں ہوئی، آؤ تم بھی آؤ اور آ کر اپنی کشتیاں بھر لو۔ اور لکھا ہے اس کے دوستوں کی بھی، یوحنا اور یعقوب کی بھی کشتیاں بھر، انہوں نے جو کچھ نہیں مانگا تھا خدا نے انہیں عطا کر دیا۔ وہ تاثیر کرتا ہے اپنے پاک روح کے وسیلے سے، اور ہماری درخواست اور ہمارے خیال سے بہت بڑے کام کرتا ہے۔ بنی اسرائیل قوم اسیری کے اندر چلے گئے، اور اسیری میں جانے کے بعد ان کے لیے یہ ایک خواب بن گیا تھا کہ کیا ہم اپنے ملک میں کبھی واپس بھی جا سکیں، کیونکہ یہ قوم بڑی جابر ہے، یہ ہمیں غلام بنا کر اپنے پاس لے آئے ہیں، ہمارے بچے ان کے غلام بن چکے ہیں، ہماری بیٹیاں ان کے غلام بن چکی ہیں، اور ہمیں بتوں کی پرستش کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، اور ہمارے بچوں کو آگ میں چلایا جاتا ہے، ہمارے بچوں کی بلیاں دی جاتی ہیں، کیا ہمارا کبھی چھٹکارا ہوگا؟ ایک دفعہ خدا نے مصر سے نکال کے لایا، جب وہ روئے اور چلائے تھے اس وقت موسیٰ نے لیڈ کیا، اب دوبارہ وہ گرفت میں پھنس چکے تھے، اس وقت تو وہ مصر کے اندر تھے لیکن اس وقت وہ بابل کے اندر تھے۔ اور پھر لکھا ہے خدا نے اپنے ہاتھ کو جنبش دی، ہاللیلویا، انہوں نے جو دعائیں کی تھیں خداوند نے حیران کن طریقے سے انہیں بچا لیا، اور 3 حصوں میں خدا ان کو ان کے ملک میں واپس لے آیا۔ اور زبور 126 ہم گاتے ہیں، قیدی سیونی یہوہ نے لے آندے جات چھڑا، تد ساڈا حال سی جے میں سفنا کوئی دے۔ انہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک خواب ہے لیکن وہ حقیقت تھی۔ ہاللیلویا، خدا عجیب و غریب کام کرتا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگر ابھی تک آپ یہ سوچتے ہیں کہ میری زندگی کا کیا بنے گا، مکان چاہیے مکان مل جائے گا، تنخواہ بڑھانا چاہتے ہیں خدا تنخواہ بھی بڑھا دے گا، خدا اس سے بہت آگے بھی کام کر دے گا، شفا چاہیے شفا مل جائے گی، زندگی میں کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے خدا کے ساتھ چلنا ہے، محض اتنا کام کرنا ہے، اس کے ہاتھ کو تھامے رہیں، اس کے ہاتھ کو مت چھوڑیں، اور وہ آپ کو گہرے پانی میں سے نکال کر لے جائے گا۔ آپ کے اوپروں ہاتھ خدا کے مینوں رب بچاوے گا، وہ ڈونگے پانی وچوں مینوں کھچ لے جاوے گا۔ جب ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو ہمیں نکال کے لے جاتا ہے۔ جو شخص ڈوب رہا ہو، اگر کوئی شخص مدد کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اس مددگار کا ہاتھ پکڑنا چاہیے، اور اگر وہ چیختا ہی چلاتا رہے اوے بڑا گہرا جو پانی، اوے بڑا گہرا جو مگرمچھ پھر اڈے، ہاتھ نہ پکڑے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ ڈوب جائے گا، مر جائے گا۔ ہم بھی لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ہم لوگوں کو وہ ڈوب رہے ہوتے ہیں، قرضوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، لڑائی جھگڑوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، بدروہوں نے ان کو اپنے نرگے میں لے رکھا ہے، برے ہی حال ہیں، اور جب ہم انہیں بتاتے ہیں کہ ایک مددگار آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے،
यसु नासरी आपको निजात देना चाहता है, आप उसके पास आ जाएं, तो वो कहते हैं जी आप इस मुद्दे को छोड़ दें, उसी बात दुआ करो बा बदरू निकले कुड़ी च। यसु वाले भी आ जाएंगे जो टाइम लगेगा, लेकिन है काम ताड़ी मेहरबानी पहले करो, बड़ी कुड़ी तंग है, सारी रात बैठे रहने, तो क्या वो बच जाएंगे? लड़की ऐसे ही रहेगी, लड़का ऐसे ही रहेगा, कारोबार ऐसे ही ठप रहेंगे, लड़ाई झगड़े ऐसे ही रहेंगे, एक दूसरे को मारते कूटते रहेंगे और एक दूसरे के लिए रंजिशें अपने दिल में बनाए रहेंगे। लेकिन जब यीशु के पास आ जाएंगे तो यीशु तमाम मुश्किलात में से, मुसीबतों में से हमें निकाल लेगा। आखिरी बात मैं आपको अपनी बताना चाहता हूं, मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था कि खुदा मुझे अपना खादम बनाएगा। मेरी माँ ने एक ख्वाब देखा था, मैंने नहीं देखा था। तो मेरी माँ ये दुआ करती रही कि खुदावन तू मेरे बेटे को भी खादम बनाना, मेरे बेटे को भी, मेरा बेटा भी कलाम सुनाए। तो वो जस्टिन भाई से अक्सर कहती थी पादी साहब से कि बेटा मेरा तो ये दिल चाहता है कि जैसे तुम कलाम सुनाते हो इसी तरह ये भी सुनाए। तो इन्होंने कहा जी आप दुआ करें, ये मैं तो नहीं कर सकता, खुदा कर सकता है। अगर खुदा उसके जहन को बदल दे तो खुदा अगर मुझे इस्तेमाल कर सकता है तो खुदा शहजाद को भी इस्तेमाल कर सकता है। और फिर मेरे वालिदैन की डेथ हो गई, वो दोनों मर गए। मेरी छोटी बहन जो थी वो भी खुदा के पास चली, मैं अकेला हो गया और मैं सोचता था कि अब मेरी जिंदगी का क्या है। आपको पता, बहुत से लोग जानते हैं मैं छोटा सा यहाँ पर एक कमरा था, वहां पर मैं रहता था। अभी वो कमरा हमारे पास है, हमने उसे छोड़ा नहीं है। तो उस कमरे में मैं रहता था और कभी कभार ऐसे होता था कि कोई भी, कई दिन ऐसे होते थे कि कोई भी मेरे पास नहीं आता और मैं अकेला रात को पढ़ लेता था, दुआ कर लेता था और कभी मुझे नींद नहीं आती थी तो मैं सोचता रहता था कि क्या बनेगा। लेकिन मैं खुदावंद के साथ चलता रहा और लिखा खुदा तन्हा को खानदान बख्शता है। हालेलुया। और खुदावंद ने मुझे अच्छी बीवी दी, खुदा ने मुझे औलाद की बरकत दी और खुदा ने मेरी फैमिली जो खत्म हो गई थी खुदा ने दोबारा मेरी फैमिली बना दी। हालेलुया। जो कुछ मैंने नहीं सोचा था खुदा ने मेरे लिए सोच रखा था और खुदा के मंसूबे मेरे लिए और आपके लिए रेत के जर्रों से भी ज्यादा है। हालेलुया। आज मुझे और आपको महज ये करना है, खुदावंद को सजदा करें, खुदावंद की ताजीम करें, खुदावंद की इज्जत करें, खुदा की परस्तिश करें, उसकी मददसराई करें, उसके पास आएं, अपनी जिंदगी उसको दें, अपनी जिंदगी के तमाम अयाम में खुदावंद के साथ वफादार रहने का अहद करें, उससे फजल मांगें कि खुदावंद खुदा मेरी तमाम कमजोरियों को तो दूर कर और मुझे अपने तमाम गुनाहों पर गालिब आने का फजल दे, क्योंकि तेरे बगैर ऐसा मुमकिन नहीं है। तू अपने लहू से मुझे धो दे, मुझे पाक कर दे। सिर्फ ये कहते रहें और खुदावंद के साथ चलते रहें, वो आपकी तमाम जरूरतों को पूरा करेगा। ज़बूर 20 में हम गाते हैं, पूरा करेगा वो तेरा मतलब जरा जरा। वो मेरी और आपकी एक एक जरूरत को पूरा करना चाहता है। मैंने और आपने ये नहीं सोचना कि पता नहीं खुदा ये कर सकता कि नहीं कर सकता। आप ये सोचे खुदा इससे बहुत आगे भी कर सकता है। हालेलुया। खुदा खाली गिरवी का घर ही नहीं दे सकता। हम कहते हैं खुदा में गिरवी दे कितने मिल जाए, खुदा गिरवी से आगे लेके जाए। खुदा आपको कोठी दे सकता। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है, सूखी रोटियों पर वो गुजारा करते थे, डिफेंस में उन्हें कोठियां मिली, कारोबार बन गए, बिजनेस बन गए, बरकतें खुदा ने उन्हें दी। और वो लोग जो समझते थे कि टोटली तौर पर हम फ्लॉप हैं, आज वो कामयाब जिंदगियां गुजार रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो बड़े अक्लमंद हो गए बाद में, ऐसा नहीं था, और बेवकूफ हो गए क्योंकि वो खुदावंद के पीछे लग गए। जो खुदावंद के पीछे चलते हैं दुनिया के लिए तो बेवकूफी होते हैं, लेकिन जो खुदावंद की पैरवी करते हैं खुदावंद उन्हें ही सरफराजी बख्शता है। हालेलुया। सो खुदा जो कादिर है उस तासीर के मुवाफिक जो हमें असर करती है, हमारे ख्याल और हमारी दरख्वास्त से बहुत ज्यादा कर सकता है। आइए हम खुदा को वैसा ही देखें जैसा वो है। वो कायनात में समा नहीं सकता, वो बहुत बड़ा खुदा है, वो आसमानों के आसमान में नहीं समा सकता। ये जमीन जिसमें मैं और आप रहते हैं उसके पांव की चौकी है और वो बहुत बड़ा खुदा है। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और कुछ देर के लिए सोचिए